सर थोड़ी सी मार्केट की बात कर लेते हैं। हर दिन नया हाई मार्केट बना रहा है लेकिन जो खास बात है वो आईटी स्टॉक्स हैं। काफी टाइम से कंसोलिडेशन के फेज में थे, लेकिन पिछले कई दिनों से मार्केट में की रैली में आईटी स्टॉक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। रेट कट की बातें चल रही हैं, ऐसे में सर आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? जी तो देखिए, निफ्टी आईटी, मुझे याद पड़ता है कि 4 जून के आसपास एक बार डिस्कशन हुआ था आप ये काउंटर पार्ट के साथ। अ, जी। तो मुझे उस वक्त करीब भाव करीब 34,800 के आसपास का रहा होगा उस वक्त। मेरा ऐसा एंटिसिपेशन था कि जी। जिस तरह के जीडीपी के नंबर्स, जिस तरह से पीएमआई के नंबर्स यूएस में आ रहे थे, वो काफी कुछ, और जो 2% का फिगर है इन्फ्लेशन का, वो काफी सुपरफिशियल है, उसका कोई बेसिस नहीं है यूएस में, वो हिस्टोरिकल लेवल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के प्रोसेस में एक डिप्रेशन आ जाए इकोनॉमी में। इस वजह से काफी ये एंटिसिपेटेड था कि आने वाले समय में हो सकता है कि यूएस फेड बोले कि हम इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इंटरेस्ट रेट में कट करेंगे। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि अभी भी जो ग्रोथ के नंबर्स हैं बहुत स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन भी डिसेंट 3% की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग रन में ये सब सबड्यूड होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, अगर आप देखिए एक्सेंचर के रिसर्च में भी आई थी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है यूएस एंड यूरोप से वो बढ़ती हुई दिख रही है, अगर प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी है तो। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए निफ्टी आईटी में काफी अच्छा वैल्यूएशन था। तो वहां पर देखिए, अब 10% के लगभग मेरा व्यू था, मुझे ऐसा लगता है सर 39,000 तक जाएगा। अब मुझे लगता है शायद ऊपर और करीब 5-6% का और व्यू है, करीब मुझे लगता है 42-43,000 तक निफ्टी आईटी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। इस प्रोसेस में आप देखिए कुछ एक शेयर्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे पहले भी, जिसमें कि मैंने परसिस्टेंट सिस्टम का जिक्र किया था। अभी भी मुझे लगता है इसके अंदर काफी अच्छा अट्रैक्शन बन सकता है। आप देखिए तो Q4 के रिजल्ट बहुत स्ट्रांग थे, वाई वाई क्वार्टर क्वार्टर देखें तो करीब 3.5% का एक एक्सपेंशन हमें देखने को मिला था रेवेन्यूज में। बिसाइड्स एनुअल रेवेन्यूज अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 14.5% वाई वाई ग्रोथ दिखा। तो और पहली बार ऐसा हुआ था कि एनुअल ट्रेंड रेट 10,000 करोड़ का रेवेन्यू का हो गया है। तो ये सारी चीज देखिए, 3600 रुपए के आसपास मैंने शेयर को शेयर किया था, 3700 रुपए के आसपास 4800 की टारगेट के लिए, वो टारगेट आ गए हैं। इसका टारगेट मैंने 5800 के आसपास का रिवाइज किया हुआ है। सिमिलरली आप देखिए इन्फोसिस में भी, अगर आप देखिए यहाँ पर भी काफी अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखिए तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अगर आप देखें तो जो एआई अडॉप्शन है, वो उसकी पार्टनरशिप्स काफी अच्छी रही हैं। एआई ड्रिवन 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 जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एक रिलायबिलिटी और एक प्रोसेसिंग एफिशिएंसी देखने को मिली है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप देखिए कि स्टॉक प्राइसेस में डिस्काउंट हो रही है, मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे आने वाले 2-3 सालों में। तो मुझे याद पड़ता है 2250 रुपए के आसपास का बेस था, मैंने पहला टारगेट इसका करीब 2800 रुपए के दिया था, जो अचीव होता हुआ दिख रहा है। मैं इसके टारगेट ऊपर की तरफ 3250 से 3300 रुपए की तरफ रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये दो स्टॉक्स है जहां मुझे लगता है अभी भी बुलिशनेस बनी रह सकती है।